Hello students, welcome to the second lecture of the chapter that is called electrostat. जैसा कि आपने पिछली लेक्चर में देखा था कि हमने चार्ज की बात की थी, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, और जो एक चीज़ पिछले लेक्चर में हमने समझी थी कि चार्ज जो होता है वो दो चार्जेस या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या वो रिपेल करते हैं। अब जब अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी तो वो किसी फोर्स के द्वारा ही हो सकती है। सो आज हम बात करेंगे कि जब दो चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं या दो चार्जेस रिपेल करते हैं तो उनमें जो किसी प्रकार का एक फोर्स लगता है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका कोई फार्मूला है, कोई लॉ है? तो आंसर इज यस, उसका एक फार्मूला है, उसका एक लॉ है जिसके अंडर उसको कैलकुलेट किया जाता है। उस लॉ का नाम क्या है? कूलम्स लॉ। सो पहली बात तो कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? प्लेन सीधा सिंपल भाषा में बताएं तो अगर कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं उनमें कितना फोर्स पैदा हो सकता है जब वो किसी दूरी पे आपस में पड़े हैं, बैठे हैं, एट रेस्ट पे हैं, तो वो उसकी जो मात्रा है फोर्स की वो हमें कूलम्स लॉ से पता चलती है। सो लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस, दिस बी Q1 एंड लेट दिस बी Q2, और ये कितनी दूरी पे हैं? ये R दूरी पे एक दूसरे से बैठे हैं। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आई सपोज के दे आर चार्जेस, पॉइंट चार्जेस हैं, ये याद रखिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कूलम्स लॉ जो पहला पॉइंट है जो इनमें फोर्स होगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, तो पहला पॉइंट है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दैट इज Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट होगा, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना है, उस पे प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट है ये जो फोर्स पैदा होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके इनवर्सली, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आप समझ के देखिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों को मैं अगर कंबाइन करूंगा तो Q1 Q2 बाय R² इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अब फिजिक्स में एक रूल है हमारा कि जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी होती है अगर उसको हटाना होता है तो वी हैव टू यूज सम कांस्टेंट। सो उस कांस्टेंट का नाम हम K रखते हैं। लेट दिस बी K इज इक्वल टू, अब ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कैसे डील करेंगे? K की जो वैल्यू मानी जाती है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये इसकी वैल्यू है। अब इसमें दो शब्द लगाए हैं मैंने, एप्सिलॉन नॉट मीन्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। जो एप्सिलॉन नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है दैट इज 8.854 फैरेड पर मीटर, और जो K की स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है दैट इज 9 × 10⁹। अब अगर K की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, जो टोटल फॉर्मूला आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R²। सो इतना फोर्स है जो किसी भी चीज में दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगेगा। अब अगर तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ रिपल्सिव फोर्स, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो इट विल बी अ अट्रैक्टिव फोर्स, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो अगेन इट विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। ये हमने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। यहाँ पे दो बातें ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर
एप्सिलॉन नॉट मीन्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो एयर के लिए 1 मानी जाती है, फॉर एयर इट इज 1। सो एक बार इसको समराइज करके देखते हैं, व्हाट इज कूलम्स लॉ। This law tells us about the force between two charges. How it goes? According to this law, the force is directly proportional to product of two charges, दोनों के गुना के बराबर है। दूसरा पॉइंट, force is inversely proportional to स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जितनी उनके बीच की दूरी है उसका स्क्वायर करिए, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये चीज ज्यादा तो ये चीज कम, अगर ये कम तो ये ज्यादा, सीधा सीधा मतलब है। इन दोनों को इकट्ठा करके हमने ये पॉइंट लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कोई कांस्टेंट चाहिए था, k लिखा, k की वैल्यू कितनी मानी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, इन दोनों की वैल्यूज आपने याद रखनी है और इन दोनों को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है कूलम्स लॉ का। इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको कूलम्स लॉ समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।